ओम श्री राम रामाय नमः। मित्रों, पिछले विश्राम में हमने चर्चा की कि प्रताप भानु जो राजा थे, उन्होंने सारे राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और उनका एक शत्रु राजा था जो उनको हानि पहुंचाना चाहता था। उस शत्रु राजा ने एक बार उनको धोखा देने के लिए भेष बदलकर उनके रसोई में प्रवेश किया और रसोई में मांस भोजन में मांस बना दिया। और जब राजा भानु प्रताप ने सारे ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया तो ब्राह्मणों को ज्ञात हुआ कि इसमें तो मांस है। आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम ब्राह्मणों को मांस खिला के उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तब ब्राह्मणों को ज्ञात हुआ तो ब्राह्मणों ने क्रोधवश आकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तेरे समस्त परिवार का नाश हो जाए और तुम राक्षस योनि में जन्म लो। इस श्राप के बाद कुछ देर बाद ही दूसरी भविष्यवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, जो आपने इसको श्राप दिया है इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये सब सल इसके शत्रु ने इसको हानि पहुंचाने के लिए किया है। तब ब्राह्मण दुखी होते हैं और कहते हैं कि जो श्राप ब्राह्मण की जबान से एक बार निकल गया वो तो वापस नहीं आ सकता। तब अगले जन्म में ये प्रताप भानु, इसका भाई अरिमर्दन और धर्मरुचि, ये तीनों और इनका सारा परिवार अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं और इनका जो सारा परिवार था ये राक्षस योनि में जन्म लेते हैं। तो मित्रों, रावण के अत्याचार बढ़ते गए क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से वरदान ले लिया था कि रावण को सिर्फ वानर और मानव दो ही मार सकें, उसके अलावा कोई नहीं मार सकता। कुंभकर्ण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती की मदद से कुंभकर्ण की बुद्धि को विपरीत कर दिया क्योंकि कुंभकर्ण इतना खाता था कि उससे अनाज का ह्रास होता था। तो कुंभकर्ण ने 6 महीने की निद्रा और 6 महीने का मांगा। उसके बाद विभीषण जी से पूछा गया तो विभीषण जी ने प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्नेह मांगा। तो मित्रों, इस तरह से रावण को इतना अभिमान हो गया कि वो पृथ्वी पर ब्राह्मणों पर, गाय पर, सभी पर इतना अत्याचार करने लगा कि पृथ्वी भी उसके भार को सहन करने में असमर्थ हो गई। तब पृथ्वी और सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से गुहार की कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि विष्णु जी के पास जाना चाहिए और विष्णु जी इसका कुछ उपाय बता सकते हैं। तब पृथ्वी जी और सारे देवता विष्णु जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा सहित। तब कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु जी तो क्षीर सागर में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बैकुंठ में रहते हैं, पर शिव जी कहते हैं कि परमात्मा तो सभी जगह स्थिर हैं, सभी जगह व्याप्त हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। तो उसके बाद वो भगवान विष्णु जी से मिलते हैं, भगवान विष्णु जी की याचना करते हैं। तब भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं और उनको सांत्वना देते हैं कि मैं मानव के रूप में अपनी सारी शक्तियों सहित अयोध्या में जन्म लूँगा। तो मित्रों, यहाँ भगवान राम के प्रकट होने के 2 कथाएं हैं। एक, जो मनु और शत्रुपा ने भगवान से प्रार्थना करके अपने पुत्र के रूप में प्राप्ति के लिए वर मांगा। दूसरा, देवताओं ने भगवान प्रभु से याचना की कि हमारी रक्षा के लिए। तब प्रभु ने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपकी रक्षा के लिए अवध में जन्म लूँगा। तो जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम, जय सिया राम।